Dear students, today we are going to start chapter number 2, First World War and Russian Revolution from your SS textbook. The yearning of the Western European countries for expansion of the empire and acquire new territories resulted in these countries going to Asia and Africa. कि अब जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थी उनकी जो एक चाहत थी अपने रूल्स को एक्सपेंड करने की, नई नई टेरिटरीज और कॉलोनीज को एक्वायर करने की, वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। और इसके रिजल्ट के स्वरूप क्या हुआ कि वो लोगों ने एशिया और अफ्रीकन कंट्री में जाने लगे वो लोग। थस दे एस्टैब्लिश देयर कॉलोनीज एंड एक्सपेंडेड देयर रूल, जहां उन्होंने अपने कॉलोनीज एस्टैब्लिश करी और अपने रूल को एक्सपैंड किया। Consequently, इसके परिणाम स्वरूप these arose a competition between European nations to establish colonies. इस तरीके से जो यूरोपियन नेशन थे उनके बीच में कंपटीशन पैदा हो गया। क्या, किस लिए? अपनी अपनी कॉलोनीज को एस्टैब्लिश करने के लिए। This greed for colonization among the Western European nations caused the economic and social and cultural ruin of the Asian अफ्रीकन कंट्रीज। इस लालच में, जो कॉलोनाइजेशन का लालच था वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में, इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जो हमारे एशियन अफ्रीकन कंट्रीज थे उनमें इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल जो था उनकी धरोहर थी, उसका रून हो गया, नष्ट हो गई वो। द रिजल्ट ऑफ दिस ऑन वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाज सच दैट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और इसके रिजल्टेड, इसका परिणाम स्वरूप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, बोल्शेविक रिवॉल्यूशन एंड इन रशिया एक्सेट्रा टुक प्लेस का जन्म हो गया। सो डियर स्टूडेंट, लेट्स स्टडी अबाउट दीज डिटेल्स। वेस्टर्न यूरोप एंड कॉलोनाइजेशन इन एशिया अफ्रीका। द वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज वांटेड टू एक्सपांड देयर एम्पायर इन एशिया अफ्रीका। कहाँ पर वो अपना वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज अपना एम्पायर फैलाना चाहते थे? एशिया और अफ्रीका कंट्रीज में। Their greed for colonization did not spare even their neighboring countries. उन्होंने सिर्फ अपने ये कॉलोनाइजेशन के लालच में उन्होंने न सिर्फ अपने नेबरिंग कंट्रीज को छोड़ा, बल्कि स्पेन हैड टेकन कंट्रोल ओवर नीदरलैंड, बेल्जियम एंड लग्जमबर्ग। लेटर ऑन, इसके बाद सम ऑफ दियर प्रोविंसेस वर कैप्चर्ड बाय फ्रांस। उसके कुछ हिस्से को फ्रांस ने कैप्चर कर लिया। व्हेन द पोर्तुगीज किंग डाइड विदाउट एन हायर, जब पोर्तुगीज किंग बिना उत्तराधिकारी की उसकी मृत्यु हो जाती है तो पोर्तुगल केम अंडर द रूल ऑफ द स्पेनिश किंग। तो जो पोर्तुगल होते हैं, वो पोर्तुगीज थे, वो किसके अंडर में आ गए? स्पेनिश किंग के अंडर में, बिकॉज उनका ब्लड रिलेशन था। सो फॉर 6 decades तक द मोनोपोली ऑफ एस्टैब्लिशिंग कॉलोनीज इन non-European countries was with Spain. Similarly, Italy and German states became the victim of the greed, and France and Austria, when the European powers were tightening their grip over the Asian and African nations. Many of the European nations, which had become free following the footsteps of England, made many of the Afro-Asian nations their colonies. Colonialism in Asia, after strengthening its grip over India, अपनी सिकंजे को जब उन्होंने इंडिया के ऊपर कस लिया, इंग्लैंड एक्सपेंडेड इट्स एम्पायर। इंग्लैंड ने न सिर्फ इंडिया बल्कि श्रीलंका में भी, म्यांमार, सिंगापुर एंड मलेशिया में भी अपने एम्पायर को फैलाया। इंग्लैंड एंटेड चाइना ऑल्सो, इंग्लैंड चाइना में भी घुस गया, बट ड्यू टू द ओपियम ट्रेड बिटवीन इंग्लैंड एंड चाइना। बट उस समय इंग्लैंड और चाइना के बीच में ओपियम ट्रेड चल रहा था। देयर वर वॉर, एक वॉर हुआ और उसको किसके नाम से जाना गया? ओपियम वॉर के नाम से। चाइना लॉस्ट दिस वॉर, चाइना इस वॉर में हार गया, एंड देयर बाय लॉस्ट 5 ऑफ इट्स पोर्ट्स ऑफ टू इंग्लैंड, और उसने इंग्लैंड को अपने 5 पोर्ट्स हार दिए। वेयर इंग्लैंड कुड कैरी ऑन दियर ट्रेड एंड थस एक्सपैंडेड दियर एम्पायर। और इन्हीं 5 पोर्ट्स से इंग्लैंड ने अपना बिजनेस किया और अपने एम्पायर को स्थापित किया। टेकिंग एडवांटेजेस ऑफ चाइनाज वीकनेस, चाइना की वीकनेस को लेकर जापान, रशिया, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम एंड अमेरिका आल्सो एक्वायर्ड ट्रेड एंड पॉलिटिकल राइट्स। इनॉर्मस ऑयल रिसोर्सेज इन द डेजर्ट रीजन। उस समय डेजर्ट रीजन में बहुत सारे ऑयल के भंडार थे, रिसोर्सेज थे वेस्ट एशिया में। इससे अट्रैक्ट होकर यूरोपियन टू एस्टैब्लिश कॉलोनीज दिया, तो अट्रैक्ट होकर उन्होंने इस एरिया में भी अपनी कॉलोनीज बनाई। Germany, Russia and America established oil companies in Iran, Iraq, Kuwait, Saudi Arabia and Bahrain and made effort to take care of their own interests. और सब कुछ उन्होंने अपने इंटरेस्ट के लिए किया। Colonialism in Africa. The Dutch established its colony for the first time at the end of 15th century. At the end of 15th century में साउथ अफ्रीका में डचेस ने अपनी पहली कॉलोनी एस्टैब्लिश की।
After that, England and France established their colonies in Cape and Algeria in North Africa, respectively. The vast provinces of Africa seems quite suitable for acquiring raw material and selling ready products post-industrial revolution, because of which European countries competed to establish colonies. King Leopold of Belgium seized the vast province of Congo. उसने क्या किया कि कॉन्गो के vast province को सीज कर लिया and established its rule, और वहाँ पर अपना रूल चलाने लगा. England established its colonies in Egypt. इंग्लैंड ने इजिप्ट में भी अपनी कॉलोनी बनाई. Some provinces of East Africa and some of South Africa. France established its colonies in Tunisia, Morocco and West Africa provinces. Germany established its empire in some provinces of East and West Africa. Italy captured the African provinces around the Red Sea. Spain and Portugal also seized some provinces of Africa. A conference for the European nation was held in Berlin in 1884-85 in the midst of the competition to the established colonies. जब ये कॉलोनीज बनाने स्टैब्लिश करने का कंपटीशन चल रहा था यूरोपियन कंट्री के बीच में, उसी समय बर्लिन में एक कॉन्फ्रेंस हेल्ड की गई. इसमें क्या डिसीजन लिया गया कि डिफरेंट अफ्रीकन टेरिटरीज वर डिवाइडेड अमंग द यूरोपियन नेशंस एट द एंड ऑफ द कॉन्फ्रेंस. कॉन्फ्रेंस के अंत में ये डिसाइड हुआ कि जो भी यूरोपियन नेशन जो अफ्रीकन टेरिटरीज थी वो यूरोपियन नेशंस को बांट दी जाए. दस द कॉलोनियल डोमिनेंस ऑफ डिफरेंट यूरोपियन नेशंस वाज एस्टैब्लिश्ड ओवर दिस एंटायर अफ्रीका. While on the other hand, the greedy European nation was trying to colonize वेरियस एशियन अफ्रीकन कंट्रीज. कि जब लालच में यूरोपियन नेशंस जो थे अपने उसको रूल को एक्सपांड करने के लिए एशियन अफ्रीकन कंट्रीज में कॉलोनाइज कर रहे थे, अपनी कॉलोनीज स्टैब्लिश कर रहे थे, उसी तरफ दूसरी तरफ जर्मनी एंड इटली हैड कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ इट्स रिस्पेक्टिव पॉलिटिकल यूनिफिकेशन. था और जर्मनी और इटली अपने पॉलिटिकल यूनिफिकेशन का काम में बिजी थे. Thus, the unified Germany plunged into the competition of industrialization, commercialization, and colonization. Thus, these quickly changing global phenomena and exploited some of these countries politically, economically, and socially, due to which their development had stopped, and this had led to the First World War. Factors that caused First World War. So, students, now let's see what were the factors that caused First World War. The First World War could be considered as one of the most heartbreaking and unforgettable event of the modern world. जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वो बहुत ज़्यादा हार्टब्रेकिंग और अनफॉरगेटेबल इवेंट था मॉडर्न वर्ल्ड का. मैनी फैक्टर्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. बहुत सारे फैक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल थे. द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिगिन इन 1 अगस्त 1914. 1 अगस्त 1914 को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ. जर्मनी हैड डिफीटेड फ्रांस. जर्मनी ने फ्रांस को हरा दिया इन द सेडान वार, बिकॉज ऑफ विच फ्रांस हैड टू साइन द फ्रैंकफर्ट ट्रीटी. इसलिए फ्रांस को फ्रैंकफर्ट ट्रीटी को साइन किया, अकॉर्डिंग टू विच फ्रांस हैड टू पे अ वॉर फाइन एज वेल एज गिव अवे टू इट्स प्रोविनेंसेस. और उसको वॉर का फाइन भरना पड़ा और 2 प्रोविनेंस भी देने पड़े जर्मनी को. लॉरियन एंड एल्सेक टू जर्मनी. फ्रांस हैड नॉट बीन एबल टू ओवरकम दिस ह्यूमिलिटेशन. और फ्रांस इस अपनी बेइज्जती से ओवरकम नहीं कर पाया. थस द फ्रैंकफर्ट ट्रीटी इटसेल्फ वाज द कॉज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. द एंड ऑफ द वॉर सोड द सीड ऑफ द फ्यूचर वॉर. और जो ये वॉर हुआ इसने ही दूसरे वॉर फ्यूचर वॉर के सीड पैदा कर दिए, बो दिए. इकोनॉमिक फैक्टर्स. इंग्लैंड had established its vast empire in Asia and Africa in the 19th century. It exploited its colonies economically and became rich. कैसे? दूसरे देशों को अपने कॉलोनीज में मिलाकर अपने वो रिच बनता जा रहा था दूसरे देशों का पैसा लेकर के. ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड स्विफ्ट कॉलोनाइजेशन, यूरोप रिक्वायर्ड ह्यूज क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल. इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ द 19th century, Germany had started the competition टू प्रोक्योर द मार्केट इन एशिया एंड अफ्रीका. उसने अपना मार्केट बना लिया एशिया और अफ्रीका में. जर्मनी ने क्या किया? जर्मनी स्टार्टेड सप्लाइंग चीपर गुड्स. उसने सस्ता सामान बेचना शुरू किया इन कंपेरिजन इंग्लैंड और फ्रांस के. द एफ्रो एशियन मार्केट दैट इंग्लैंड हैड फ्रांस डोमिनेटेड वर थस ब्रोकन अप बाय जर्मनी. इस तरह की जर्मनी ने एशियन और एफ्रो एशियन जो मार्केट था उस पर अपना कब्जा जमा लिया. कॉन्सिक्वेंटली इसका प्रभाव क्या हुआ?
देयर वॉज एन इंटेंस इकोनॉमिक कॉम्पिटिशन बिटवीन जर्मनी एंड इंग्लैंड, उनके बीच में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन हो गया. सो दिस वॉज ऑल्सो इकोनॉमिक फैक्टर, दिस वॉज ऑल्सो इकोनॉमिक फैक्टर lead the First World War. Militarism. Military force was necessary and important for the competition that the European nations got into. For expansion, England, France, Austria, Russia, etc. had begun expanding their military power. While in countries like Japan, Italy and Germany, compulsory military training had started. Production of weapons was increased under the pretext of self-defense. लोगों ने बोला कि हमें अपने देश की रक्षा के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिलिट्री फोर्स चाहिए. Thus militarism got an impetus and military competition added to economic competition created a serious atmosphere of war. Groupism, secret treaties. Groupism and secret treaties played a major role in the First World War. The World War divided into two groups. World War जो था दो ग्रुप्स में डिवाइड हो गया. Before the First World War, on one side was the group of Germany. एक साइड कौन सा ग्रुप था? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बल्गारिया एंड टर्की. While on the other side was the group of England, France, Russia and Japan. A feeling of jealousy, जो jealousy की feeling थी, इनमिटी दुश्मनी की, mistrust, किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना, डर and hatred evolved between the groups which was an important factor of the First World War. Feeling of fierce nationalism, the independence of Belgium and Greece and the unification of Germany and Italy were the result of nationalism. But later, the feeling of nationalism took an extreme and narrow from the Europe. क्या हो गया? लोग अपने देश के लिए तो नेशनलिज्म की भावना थी, पर दूसरों के लिए नहीं थी. वो दूसरों से हेट करते थे. Economic jealousy, competitions and colonization in Europe had increased so much that the national interests of each other began to clash. Leading European nations began teaching extreme and destructive nationalism to its people. Love for own nation and hatred for the other nations was encouraged. The German chief Kaiser Wilhelm was the other originator of nationalism and colonialism. He was overambitious and believed in world leadership. He wanted to get things done according to his will. वो चाहता था उसकी इच्छा के अनुसार काम हो. With the help of grand military power, उसके पास बहुत बड़ी military power थी. The feeling of war spread across other nations as a Germany, and this had resulted in the First World War. Role of newspaper. Newspaper ने भी बहुत important role play किया इसमें. The newspaper of the European nation aroused so much of hatred among people. People with their mutual, derogatory, provocative, exaggerated and false write-ups by spitting venom. Spitting venom यानी एक दूसरे देश के अगेंस्ट राइवल नेशन, जो राइवल नेशन थे इसके प्रति जहर उगलते रहते थे, कुछ भी गलत सच छाप देते थे. That the rules of the respective nations could not even make effort for establishing peace and harmony. पर वो nations जो थे उन लोगों ने भी एक दूसरे के साथ peace और harmony का relations बनाने का कोई प्रयास नहीं किया. Philosophy about war. कुछ जो किंग्स थे, कुछ जो नेशंस थे, उनकी फिलॉसफी भी बहुत अगेंस्ट नहीं थे वॉर के. सो दिस इज ऑल्सो अ ग्रेट कॉज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. द पॉलिसी ऑफ वॉर इज वेलफेयर टुक रूट इन यूरोप. द जर्मन राइटर ट्रॉट्स्की पब्लिश्ड मैगजीन्स लाइक ओनली द माइटी डिजर्व टू लिव, कि जो शक्तिशाली हैं सिर्फ उनको ही जीने का अधिकार है. एंड वॉर अलोन इज नेशंस नीड, कि अब से वॉर ही नेशनल नीड है. And Nietzsche, the German writer, expressed war as a sacred work. यानी war को एक पवित्र वर्क की तरह उन्होंने देखा. The Prince of Austria and his wife were assassinated by being shot by a member of Serbian terrorist organization, Black Hand. ऑस्ट्रिया blamed Serbia, और यह ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को इसके लिए ब्लेम किया फॉर द इन्वॉल्वमेंट इन द एक्ट एंड गेव एन अल्टीमेटम, और उसको एक अल्टीमेटम दिया क्या, टू हैंड ओवर द कल्प्रिट टू ऑस्ट्रिया विद इन 48 आवर्स. जो कल्प्रिट है उसको ऑस्ट्रिया को 48 आवर्स में सौंप दिया जाए. सर्बिया डिक्लेयर्ड इट्स इग्नोरेंस इन दिस मैटर. सर्बिया ने इस मैटर में अपनी इग्नोरेंस बता दी. विदाउट लिसनिंग टू एनीथिंग फ्रॉम सर्बिया, सर्बिया का कोई भी बात सुनने के बजाय ऑस्ट्रिया डिक्लेयर्ड वॉर ऑन सर्बिया. ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के ऊपर वॉर को डिक्लेयर कर दिया. द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड बिगिन विद दिस, और पहला वर्ल्ड वॉर इसके साथ स्टार्ट हो गया.
The First World War. In the First World War, 24 nations supported the Allied nation and 4 nations supported the Axis nation. The two groups में divided थे, जिसमें 44 nations support Allied nations को support किया और 4 nations ने Axis nation को. Initially, Germany made noteworthy victories in Europe. It ruined the French army. उसने French army को भी ruin कर दिया. It fought many submarine wars and destroyed the ships of the Allied nations. Many soldiers and civilians died because of the tanks and poisonous gases. In 1917, the Russian Revolution started. 1917 में रशियन रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया. सो रशिया विड्रू फ्रॉम द वॉर. तो रशिया ने अपने को वॉर से पीछे खींच लिया. जर्मनी वॉज वेरी स्ट्रांग एट दैट टाइम. जर्मनी उस समय बहुत स्ट्रांग थी. इट मैनेज टू ड्रॉन एन अमेरिकन स्टीमर Lusitania, in which 147 American soldiers died. इसमें उनके 147 अमेरिकन सोल्जर्स डाइड हो गए. कंसिक्वेंटली इसके परिणाम स्वरूप अमेरिका ज्वाइन द अलाइड नेशंस. अमेरिका ने अलाइड नेशंस को ज्वाइन कर लिया फॉर द वॉर इन अप्रैल 1907. विद दैट कंट्रीज लाइक पनामा, Greece, Cuba, China and Siam joined the allied nations. Thus the allied nations became stronger. German army could not withstand the American troops. The whole positions of the war changed Bulgaria in September. 1918, Turkey and Austria in October 1918 joined the allied nation. The German leader Kaiser abdicated his position and ran away. वहाँ से भाग गया. Germany surrendered to allied nations on 11 January. जर्मनी ने सरेंडर किया 11 नवंबर को and signed a ceasefire treaty and the war. और उन्होंने क्या किया, सीज फायर युद्ध को रोकने का एक ट्रीटी साइन किया और इस तरीके से एंड हो गया वॉर का, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, बिना किसी रिजल्ट के. इफेक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. इमीडिएट इफेक्ट. बच्चों जब भी कोई वॉर होता है उसका बड़ा ही खराब डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट ही होता है. तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के भी कुछ इफेक्ट थे, आइए देखते हैं. डिस्ट्रक्शन ऑफ मैन एंड मटेरियल. सबसे पहले बहुत सारे मैन और मटेरियल का डिस्ट्रक्शन हुआ. अप्रोक्सीमेटली 6.5 करोड़ पीपल टुक पार्ट इन द वॉर. कितने लोगों ने पार्ट लिया? 6.5. एटलीस्ट 1 करोड़ डाइड. 1 करोड़ जितने डाइड हो गए. अबाउट 2 करोड़ वर इंजर्ड. 2 करोड़ जितने घायल हो गए. और 70 lakhs वर रेंडर्ड परमानेंटली हैंडीकैप्ड. और 70 लाख जितने परमानेंटली हैंडीकैप्ड हो गए. More number of people died because of the starvation and other forms of killing and epidemics that broke out after the war. The total war expenditure was quite high. Social changes. War के कुछ social changes भी हुए. Let's see. During the war, since majority of the men engaged in war of the nations were on the war front, women shouldered the responsibility of the family and occupation. They stepped out of their homes and successfully took over the responsibility in their different professional fields. The self-confidence of their being equivalent to men enhanced. Consequently, the demand for women to exercise their franchise was raised during the war. The production of things of the basic necessity had reduced. So problem like scarcity. कौन सी प्रॉब्लम हुई? Scarcity, खाने पीने की चीज़ों की कमी हो जाना, unemployment, starvation, strikes, lockouts, etc. raised their heads. People suffered a lot and children's condition was pathetic. The Treaty of Versailles, June 1990. At the end of the First World War, the unconditional surrender of Germany in front of the Allied nation. जर्मनी ने बिना किसी कंडीशन के सरेंडर कर दिया Allied nations के आगे. Brought an end to the war. इस तरीके से वॉर का एंड हो गया. Then the Allied nation undertook the peace process in Paris, in which some 58 commissions were formed and 145 sessions were organized. The agreement made with Germany during the Paris peace process was made in the Mirror Palace at Versailles. Regional arrangement. Thus it came to known as the Versailles Treaty. There were 4 provisions in the Treaty of the Versailles. क्या क्या किया गया? कौन से 4 treaties थे? Number 1, रीजनल अरेंजमेंट. नंबर 2, रिडक्शन इन ट्रूप्स एंड डिसआर्मामेंट, यानी अपनी सेनाओं में कमी करने का और डिसआर्मामेंट करने का. द अरेंजमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ gains and the end of the war and war fine. Other provisions. The American President Woodrow Wilson, British Prime Minister Lord George, French President Clemenceau and Italian President Orlando played an important role in this treaty. Germany was found responsible for the war. किसको responsible पाया गया? जर्मनी को. A war fine
of 6.5 billion pound was imposed on Germany. कितना फाइन लगा दिया गया? 6.5 billion pound. It had to give away the right reason to France. Reason to France. किसको देना था? फ्रांस को. Its Rhine River had to be opened for international sea route. The Rhineland region on the France border was disallowed from being a fortress, as well as this mineral-rich region was given away to France for 15 years. Most of the German organizations were confiscated. Alsace and Lorraine were to be returned to France. जो उसके 2 प्रोविंसेस पहले जर्मनी ने ले लिए थे, वो फ्रांस को लौटा दिए गए. Beside this, Germany was to give to France and other allied nations a large quantity of coal and iron annually as benefits of war. Germany was made to sign these terms and conditions on gunpoint and forcibly, because of which there was bitterness. इससे क्या हो गया कि उन लोगों के बीच में bitterness, कड़वाहट पैदा हो गई, and desperation among Germans. Consequently, the German economy failed miserably. इस तरीके से जर्मनी इकोनॉमी जो थी बुरी तरीके से फेल होने लग गई. लॉन्ग टर्म इफेक्ट. लॉन्ग टर्म क्या इफेक्ट हुए? There was a feeling of revenge in signing the treaty with the nation with that were defeated in the war. कि जो वार में हार गए थे उनके मन में बदले लेने की भावना ने जन्म ले लिया. Peace could not be established with the treaty. ये ट्रीटी के साथ लोगों के अंदर शांति की भावना नहीं स्थापित हुई थी देशों में. सोशलिस्ट रशिया was not given a place in the League of Nations. उसको प्लेस ऑफ नेशंस लीग में नहीं शामिल किया गया था. अमेरिका did not join the League of Nations. That's why it can be said that the reason for the Second World War was in the peace process of the First World War itself. कि पहले वर्ल्ड वॉर का जो पीस का जो उनका तरीका था, जो ट्रीटी साइन किया था, उसे में ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीज बो दिए थे. द रशियन बोल्शेविक रिवॉल्यूशन 1917. The Russian Bolshevik Revolution is considered as an important event in world history. The Russian had been oppressed and suppressed by the Kaiser and Tsar of Russia. The Russian Tsar, who inherited the position where all dictators enjoyed uncontrolled rule over people. People did not have any right during this period. People के पास कोई भी, लोगों के पास कोई भी right नहीं था इस period में. Like the Tsar were so cruel and pitiless on people that if anyone demanded for any right, कोई भी अपने अधिकारों के लिए लड़ता था, he was tortured, उसको torture किया जाता था, suppress कर दिया जाता था, and severely punished or condemned to be sent to the bone chilling and dead cold of Siberia. और उनको क्या करते थे? कंडेम कर देते थे, या बोन चिलिंग साइबेरिया में कोल्ड वाटर में फेंक के वो मर जाते थे. दिस अनकंट्रोल्ड एंड ऑपरेसिव stratagem